गुड डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स बेसिक क्लास। अभी हम शुरुआत से जो हमने स्टडी किया है उसके बारे में मैं ऑडियो नोट्स आपको दे रही हूँ। ये सबसे पहले जो हमने किया चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, नोइंग आर नंबर्स। तो मैथ्स में नंबर्स जो हैं उसकी शुरुआत से जो हम करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे अंक यानी कि डिजिट्स। तो मैथ्स के हमारे पास 0 से 9 लेके 10 डिजिट्स होते हैं जिनको सिंबल्स भी कहा जाता है। एंड इनको जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 अंक हैं, ये 10 डिजिट्स हैं, जो इसी के ऊपर पूरी की पूरी मैथ्स जो है वो रिवॉल्व करती है। इसी से इवॉल्व हुई है सारी मैथ्स। तो ये जो सिंबल्स हैं इनको हम डिजिट कहते हैं, हिंदी में अंक कहते हैं। इन अंकों के समूह को means a group of these digits is called a number। अगर जैसे दो नंबर हैं 1 और 2, 12, तो ये नंबर हो गया। इसमें 2 डिजिट हैं 1 और 2। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि क्या फिर 1 से 0 से 9 तक को नंबर नहीं कहा जाता? उनको भी नंबर कहा जाता है। वो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, क्योंकि वो भी नंबर जो है जैसे हम कहते हैं बताने के लिए, काउंटिंग बताने के लिए, है ना। लेकिन 0 और 9 से सारे अंक तो इन अंकों से सारे नंबर ज़रूर बने हैं। ये अंक हैं, डिजिट भी हैं, बट इनको सिंगल डिजिट नंबर से भी संबोधित किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास 0 से लेके 9 तक के सिंगल डिजिट नंबर हैं। उसके बाद 10 से लेके 99, 10 से लेके 99, 10 से 99 तक डबल डिजिट 2 डिजिट नंबर्स हैं। उसके बाद 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर्स मिल जाते हैं। फिर 1000 से लेके 4 टाइम्स 9, 9999, इसके हमारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो इस तरीके से ये नंबर की जो वो है बढ़ती जाएगी आपकी। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, ये सब हमारे नंबर्स रहेंगे। अब ये जो डिजिट हैं हमारे, इनकी 2 वैल्यूज़ हम स्टडी करेंगे। एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले फेस वैल्यू समझ लेते हैं। फेस वैल्यू, फेस मीन्स चेहरा, तो जो वो नंबर खुद है, जैसा वो स्वयं दिखता है, तो उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी। तो अगर हम बोले 1 की फेस वैल्यू क्या है, 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, 9 की 9 और 0 की 0। तो ये सिर्फ 10 ही डिजिट हैं जिनकी फेस वैल्यू की बात होगी, उसके अलावा और कोई बात होगी ही नहीं। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप खुद जो हो आप ही हो, या एक पेन है, अगर पेन को हम चेयर पे रख दें तभी भी हम कहेंगे कि ये पेन पेन ही है। अगर उसको उठा के मैं टेबल पे रख दूं तो पेन पेन ही रहेगा। उसकी जगह कुछ भी हो तो उसकी फेस, शक्ल जो है वो वही रहेगी। तो जैसे कोई भी नंबर हो, बड़ा सा बड़ा नंबर हो, 1000 का नंबर हो, 200 का नंबर हो, जैसे कि किसी के पास 200 रुपये हैं या 2000 रुपये हैं, लेकिन अगर फेस वैल्यू ऑफ नंबर 2 पूछी जाएगी तो फेस वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, चाहे 200 में, चाहे 2000 में, चाहे 5208 में, चाहे 702 में, किसी भी जगह पे हमें कुछ भी नहीं उसके बारे में और सोचना होता है। हमें फेस वैल्यू पूछी जाए तो फेस वैल्यू वो नंबर खुद है, स्वयं वो नंबर है। सेकंड चीज़ जो हम करते हैं वो करते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब एक किसी भी नंबर की जो जगह है, एक नंबर में किसी भी डिजिट की जगह है जो एक नंबर में, उसको हम उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारी जो प्लेस वैल्यू है इससे है, जैसे कि अगर नंबर मेरे पास नंबर है 12, 1 और 2, तो अगर इसमें मेरे से आप 2 की प्लेस वैल्यू बोलोगे तो मैं इकाई पे बोलूँगी। अगर मैं इसी नंबर को उलट कर देती हूँ, 2 और 1, 21, तो इसमें जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो टेंस की है। तो प्लेस वैल्यू का एक चार्ट है, जो प्लेस वैल्यू हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें हम इसको शुरू करते हैं एक्सट्रीम राइट से। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। So I repeat, place value can be defined as the value represented by a digit in the number on the basis of its position। मतलब place value जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक डिजिट की वो वैल्यू एक नंबर के अंदर जो उसकी पोजीशन के ऊपर
डिपेंड करेगी। तो जैसे आपको बताया, सबसे पहले राइट पे वंस, फिर टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी हम इसी पे चलते हैं। तो जो नंबर वंस की पोजीशन पे कोई भी नंबर होगा, उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो दैट नंबर इंटू 1। अगर टेंस की पोजीशन पे वो नंबर है तो दैट नंबर, वो डिजिट, इंटू 10। अगर 100 की जगह पे वो नंबर है तो 100, वो ही डिजिट, इंटू 100। सपोज जैसे कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ 61534, 61534। तो 6153 को अगर हम अब देखें, तो अब इस नंबर में हम देखें 4 की पोजीशन क्या है। 4 वंस की पोजीशन पे है, तो जो नंबर वंस की पोजीशन में हम करेंगे 4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी सिर्फ 4। 4 इंटू 1, 4 गुना 1, 4। नेक्स्ट नंबर हमारा, अगर राइट से हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो नंबर 3। तो 3 इंटू 10, क्योंकि ये टेंस की प्लेस पे है, तो 3 इंटू 10, 30। तो 3 नंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 30। अगला नंबर हमारा है 5, जो कि 100 की प्लेस पे पड़ा है, तो 5 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 500। अगला नंबर है 1। 1 कहाँ पे है? 1 हमारा 1000 की जगह पे है, उसकी प्लेस है थाउजेंड्स की, तो 1 इंटू 1000, 1000। और इसके बाद अगला नंबर जो है हमारा 6, तो 6 जो नंबर है हमारा 5वीं पोजीशन पे है, तो 5वीं पोजीशन पे 10,000 है, तो 6 इंटू 10,000 मतलब 60,000। 6 इंटू 10,000 मतलब 60,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है 60,000। तो इस तरीके से हम इनको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर लाख का नंबर भी मैं जोड़ दूँ इसके बाद, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, तो हम उसी हिसाब से उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमें हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा नंबर का। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो बात एक समझनी है ये, कि ज़ीरो कहीं पे भी रखा हो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी। क्योंकि अगर सपोज ज़ीरो किसी नंबर में, मेरे पास नंबर है 3008, है ना, तो 8 वंस की पोजीशन पे क्या है? इकाई की पोजीशन पे 8, तो 8 गुना 1, उसकी वैल्यू आई 8। अगला क्या है? ज़ीरो। 0 गुना 10, क्योंकि 10 की पोजीशन पे है, तो वैल्यू क्या आई? 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। उसका आगे फिर 0 रखा है, 0 100 की पोजीशन पे, तो 0 इंटू 100, आंसर विल अगेन भी 0। और 1000 की प्लेस पे हमारे पास है 3, तो 3 इंटू 1000, शायद मैंने इससे पहले उल्टा बोल दिया, 0 को इंटू 100 करना है, 0 इंटू 100 0, फिर 3 जो 1000 की पोजीशन पे है, तो 3 इंटू 1000 इज 3000। तो 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। लेकिन हाँ, उसकी पोजीशन अगर आपसे पूछी जाएगी, उसकी पोजीशन क्या है नंबर पे, तो आप बताओगे। सपोज मेरा क्वेश्चन आपको हो अगर कि इसी नंबर में 3050, नहीं, 2 0 नहीं लगाते, अगर मैं बोलूँ 3025 और मैं बोलूँ कि 0 की क्या पोजीशन है, तो पोजीशन 0 100 के ऊपर पड़ा है ना, 4 डिजिट है ना, 3025, तो इकाई पे 5 है, टेंस पे 5 है, 0 किस पे? 100 पे है। तो पोजीशन का सवाल है कि किस पोजीशन पे है, तो हमारा ये हंड्रेड्स की पोजीशन पे नंबर है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए, कीमत पूछी जाए, तो हम बताएंगे कि इसकी कीमत 0 है। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी हो जाती है, जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन में आया था, तो सवाल में अगर आपको पूछा कि प्लेस वैल्यू, तो आपको कीमत बतानी है। अगर वैल्यू पूछा जाए तब भी कीमत बतानी है, क्योंकि जब वैल्यू जुड़ गया तो मतलब कीमत पूछ रहा है। लेकिन अगर प्लेस पूछा जाए सिर्फ, व्हाट इज़ द प्लेस, जगह क्या है, यहाँ पोजीशन क्या है, तो आपको फिर उस हिसाब से जवाब देना है। और जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं आपको अभी दे रही हूँ, तो उसमें आपको समझ ही आ जाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से पूछा जाएगा टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, तो आपको पोजीशन बतानी है। और अगर बताया जैसे 3000, 30 या 300, ऐसी ऑप्शन होंगी, तो आपको समझ आ रहा है कि वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो है वो उस नंबर की अपनी पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब एक और छोटी सी बात, दोबारा छोटा सा एग्जांपल ही ले रही हूँ, बड़ा तो हम ले लेंगे। लेकिन सपोज एक नंबर है मेरे पास 23। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे 2 की वैल्यू पूछूं,
या 2 की प्लेस वैल्यू पूछूं, तो इसमें 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20। इसी नंबर को मैं उल्टा कर देती हूँ, 32 कर देती हूँ। इसमें आपसे 2 की वैल्यू पूछूं तो 2 इंटू 1, ओनली नंबर 2, तो सिर्फ ये 2 रुपये हैं और वहाँ पे ये 20 रुपये हैं। तो जिस पोजीशन पे नंबर है उससे उसकी वैल्यू होगी। तो ये चीज़ आपको एक हमेशा नोटिस में रखनी है। और फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू जो है हमारी 2 की, चाहे मैं आपको 23 में पूछूं या 32 में पूछूं, तो वो जो है आपकी वो ही रहेगी। अनदर थिंग जो आपको यहाँ से अपने लिए एक चीज़ लर्न करनी है कि आपको पता है कि सिंगल डिजिट के जो नंबर हैं 1 से लेके 0 से लेके 9 तक वो एक ही नंबर के होंगे, है ना। और इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। टेंस के नंबर में 2 डिजिट होंगे, हंड्रेड्स के नंबर में 3 डिजिट होंगे, 1000 के डिजिट में 4 नंबर होंगे, 4 डिजिट होंगे, और 10,000 में 5 डिजिट्स होंगे। तो 6 डिजिट का नंबर होगा तो वो 1,00,000 होगा। तो जैसे मैंने बार बार क्लास में भी समझाया है, तो आप अपने लिए एक इजी पॉइंट रख लें। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि 6 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, तो हमें पता है वो लाख का नंबर होगा। तो अगर 7 डिजिट का पूछ ले तो फिर आपको पता है, आपने याद रख लिया अगर मन में कि 6 डिजिट का नंबर लाख का होगा, तो आपको एक ही नंबर आगे, तो अगला है 10 लाख, बढ़ता जा रहा है। अगर उससे कम है तो 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, वो 10,000 का नंबर होगा। तो सवाल इस हिसाब से भी आते हैं कि 1,00,000 करोड़ के नंबर में कितने डिजिट्स होंगे। तो अगर आप गिनती में गिने, फिंगर्स पे गिने, तो करोड़ के डिजिट में पहले आ गया हमारा 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ में 8 डिजिट्स होंगे। सो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट जो है, डिजिट 3 वो 1s की प्लेस में है, डिजिट 5 10s की प्लेस में है, डिजिट 8 100 की प्लेस में है। बताइए ये नंबर कौन सा है। तो आपको उसी हिसाब से नंबर की प्लेसमेंट करनी है। अब जैसे आपको पता लग गया कि 1s पे 3 है और 5 10s पे है और 8 100 पे है, तो आपका ये नंबर बनेगा 853। और ऐसे ही जो है आपको ये भी दिया जा सकता है, कुछ डिजिट्स दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिए मैंने 4 5 6 7 8। और अब मैं एक आपको क्वेश्चन इस तरीके से कर सकती हूँ कि कोई भी नंबर बनाओ जिसमें 6 को 1s की प्लेस पे रखना है। तो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि 1s की प्लेस में 6 आना चाहिए, और कुछ भी आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो बाकी नंबर को आप कहीं भी लगा सकते हो। तो जैसे ये हमारा 5 हमें डिजिट्स मिले हैं, तो 5 डिजिट मिले हैं, तो ये 10,000 वाला नंबर बनेगा। अब ये सिंपल, जब कुछ भी सवाल में सिंपल ही है कि सिर्फ 6 को 1s की प्लेस पे रखना है, तो आप कहीं पे कोई भी नंबर लगा दो और 6 को 1s की प्लेस पे लगा के आपका नंबर बन जाएगा। हाँ, अगर इसी नंबर को ट्विस्ट करके कुछ इस तरीके से बोला जाए कि 6 को 1s पे रखना है लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो बन सके वो बनाओ, तो वो फिर आपको उस हिसाब से करना होगा, जो आगे की क्लासेस में हम कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ आपको 2 चीज़ें आज ध्यान से रखनी है। एक तो फेस वैल्यू, चेहरा जो कभी नहीं बदलता है, कहीं पे भी हो वही रहेगा। दूसरा है प्लेस मतलब स्थान, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जो है आपका, वो नंबर में जहाँ पे डिजिट जिस पोजीशन पे पड़ा है, वो वहाँ से आपका नंबर से उसकी वैल्यू निकली जाएगी, उसका मान निकालेंगे। और ये जो वैल्यू है प्लेस, ये राइट से लेके लेफ़्ट की तरफ बढ़ती जाती है। सबसे पहले आपका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये एक चीज़ की। फिर हमने नंबर नेम्स किए कि इनको नाम कैसे देना है कोई भी नंबर को। तो जैसे अगर हमारे पास 501 है, तो अगर नंबर नेम आपको सिलेक्ट करना है तो 501 का क्या होगा, 501। अगर बड़ा नंबर हमारे पास कोई भी आ जाता है, सपोज हमारे पास आ जाता है 91253, तो अब हमने देख लिया कि ये 5 डिजिट का नंबर है। 5 डिजिट का मतलब 10,000 की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले क्या है, 9 है 10,000 पे, तो ये आएगा। 1000 पे क्या है, 1, तो ये आ गया 91,253 नंबर। अगर एक नंबर मैं आपको देती हूँ 6115
4,220। तो आप ये देखिए कि ये लाखों में है नंबर और 10 लाखों में है। तो इसमें हमारे पास 6 लाख पे है, 10 लाख पे है, एंड 1 जो है हमारा वो लाख पे है। तो ये बनेगा 61,14,220। तो ये नंबर नेम्स जो है ये भी प्रैक्टिस से आपके, वैसे तो सब क्लास के अच्छे हो रहे हैं, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो।